शुरू उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस संबंध में अभ्युदय पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध धारा 379 भाग 10 के संबंध में विवेचन किया जाना समीचीन है। अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत यह आरोप है कि उसने दिनांक 31/8/2016 को करीब 10 AM पर बेडस नदी नेगड़िया में कांटा डोर डालकर बिना अनुज्ञा पत्र या लाइसेंस के अवैध रूप से एवं बेईमानी पूर्ण आशय से मछलियों का शिकार कर उन्हें हटाकर चोरी कारित की। उक्त अपराध के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो परिवादी गज सिंह द्वारा पर्चा कायमी रिपोर्ट प्रदर्श P2 पेश कर अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया है। उक्त रिपोर्ट में यह तथ्य वर्णित किए हैं कि मुखबिर की सूचना मिलने पर वह मैं जाबता बेडच नदी नेगड़िया गया, जहां पहुंचने पर अभियुक्त नदी में कांटा डोर डालकर मछलियां पकड़ते हुए पाया गया एवं अभियुक्त के पास से मछली पकड़ने का कांटा डोर साथ में पकड़ा हुआ होकर 2 मछलियां मृत अवस्था में होकर उस व्यक्ति के पास पड़ी हुई थी। उक्त रिपोर्ट प्रदर्श P2 के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श P3 अपराध अंतर्गत धारा 6/8 राजस्थान मत्स्य अधिनियम 1953 एवं धारा 379 भारतीय दंड संहिता में दर्ज की गई एवं अनुसंधान उपरांत उक्त धाराओं में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त अपराध के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो यह प्रकट होता है कि वक्त घटना दिनांक 31/8/2016 को राज्य में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प (5) 20/1994 दिनांक 6/6/2016 प्रवृत्त होकर निषेध ऋतु में स्वच्छ जलाशय की मछली को मत्स्य खेत विक्रय पर प्रतिबंध जारी था। अभियुक्त द्वारा उक्त अधिसूचना के प्रवृत्त रहते हुए मछली पकड़ने का कृत्य राजस्थान मत्स्य अधिनियम 1953 की धारा 2(3) में वर्णित मत्स्य खेत अपराध की श्रेणी में आता है, जिसका उस पर आरोप भी है। यद्यपि अभियुक्त के विरुद्ध सामान्य विधि भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 379 के अपराध का आरोप भी लगाया गया है, परंतु अभियुक्त का उक्त एकल कृत्य मत्स्य खेत से संबंधित है, जिसके संबंध में विशेष रूप से अधिनियमित राजस्थान मत्स्य अधिनियम 1953
राज्य में प्रवृत्त है। साथ ही विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि विशेष विधि सदैव सामान्य विधि पर अधिभावी रहेगी। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के उक्त एकल कृत्य के उसे दो भिन्न भिन्न अधिनियमितियों के तहत दंडित किया जाना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों से मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि अभियुक्त को विशेष अधिनियम एवं सामान्य अधिनियम दोनों में से किसी एक के लिए अभियोजित किया जा सकेगा एवं जहाँ किन्हीं अपराधों के लिए विशेष विधि बनी हुई हो। विराम समाप्त।